कारगिल दिवस, तो आप क्या बोलना चाहेंगे उसके बारे में? ये तो सच में मैं बिल्कुल भूल गई थी, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में बिल्कुल याद नहीं रहा, लेकिन आपने याद दिलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि 26 जुलाई का दिन है और आज के दिन हमारे जवानों ने कारगिल पे विजय पाई थी, और इस विजय को पाने के लिए हमारे बहुत जवानों ने शहादत दी है, क्योंकि ये सीन को मैंने अपने आँख से देखा है। मैं ऐसे जमशेदपुर झारखंड से बिलोंग करती हूँ, और उस टाइम में मैं देखा करती थी कि कभी इसी मोहल्ले में, कभी इसी इलाके में, कभी इस इलाके में हमारे जवानों की पार्थिव शरीर आती थी, और वो जो दृश्य होता था ना, वो बिल्कुल मतलब सीने को झकझोर देने वाली सीन होती थी। उस समय मैं बहुत कुछ जानती नहीं थी, और ना इतना मतलब नॉलेज था मुझे अपने देश के जवानों के बारे में। लेकिन आज कुछ सालों में जो मैंने देखा है, हमारे जवानों का भी एक मनोबल बढ़ाया है हमारी सरकार ने, और जवान जो कर रहे हैं वो मतलब तारीफ़े काबिल है। और आज जो हम यहाँ पे अपने देश में निश्चिंतता के साथ सो रहे, रह रहे, घूम रहे, ये सारा श्रेय हमारे जवानों को जाता है, क्योंकि आज वो सियाचिन पे खड़े हैं, बॉर्डर पे धूप में खड़े हैं, लेकिन हम यहाँ आराम से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। और उस समय में जो 26 जुलाई वाले दिन जो हमने विजय पाई थी कारगिल पे, लेकिन उसके लिए जो हमारे जवानों ने शहादत दी, आज वो बिल्कुल इस दुनिया में नहीं है। उनके परिवार को मैं अपनी तरफ से अपना क्या बोलूँगी, संवेदना प्रकट करती हूँ और उनको सल्यूट करती हूँ। और आज की आने वाली पीढ़ी को मैं बोलना चाहूँगी कि आज आप आइए, देश के लिए आगे बढ़िए, क्योंकि सबसे पहले हमारा राष्ट्र है। अगर राष्ट्र है तो हम हैं, अगर राष्ट्र नहीं तो हम कुछ भी नहीं। तो आप बेशक जो भी कुछ कीजिए। और जैसे अभी हमारी सरकार ने अग्निवीर का जो एक मुहिम चलाया था, तो उससे मुझे लगता है कि ये अगर इस चीज़ को सक्सेस कर दिया जाए तो आने वाले टाइम में हमारे हर गली में अग्निवीर पाए जाएंगे। और जब भी देश में किसी आफत की स्थिति आएगी, तो हमारे हर गली मोहल्ले में वो जवान खड़े मिलेंगे जो एक समय में बॉर्डर पे मिलते हैं। तो हमारी सरकार का मकसद यही है, और मैं चाहती हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी आगे आए और इसमें अपना योगदान दे। तो थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम, आपने इतना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू जी। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं एक और सज्जन से और जानते हैं उनके विचार कारगिल विजय दिवस पर क्या है। नमस्कार सर। सर मेरा नाम जय कुमार है सर। सर आप जानते हैं आज कारगिल विजय दिवस है, तो देश के लिए जिन शहीद हो गए जो जवान, उनके लिए आपके क्या विचार है देशभक्ति के लिए, उनको कैसे श्रद्धांजलि आप अर्पित करना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं आपके भारत टीवी चैनल को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि जिन्होंने राष्ट्र हित के लिए और देश के उन शहीदों के लिए एक अपने टीवी चैनल के माध्यम से जन जागृति अभियान शुरू किया है। क्योंकि हमारे देश के शहीदों को जो उन्होंने इतनी कुर्बानी की, उनको मैं सबसे पहले तो नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और साथ में इस भारत टीवी चैनल को प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने हमारे शहीदों के लिए जन जागृति अभियान आज शहीद दिवस के रूप में, विजय दिवस के रूप में आज एक संदेश पहुंचाने का घर घर काम किया है। क्योंकि आज जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में दिन प्रतिदिन इतना अच्छा कार्य कर रही है कि नेशनल लेवल पे हमारी चारों तरफ से सिक्योरिटियां बहुत ही अच्छे रूप से देखभाल हो रही है। तो इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे नौजवान जो इस भारत के वीर सपूत हैं, वो इसी प्रकार से अपने देश के लिए श्रद्धावान रहें, और पूरी ताकत के साथ सरकार का भी सहयोग, और सरकार से भी प्रार्थना करते हैं कि हम एक स्पेशल प्रार्थना करते हैं सरकार से कि उन शहीद जो देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी है, कि उनके परिवारों के बारे में सरकार उनके बच्चों के बारे में अच्छे से अच्छा कार्य करे, और उनको मान सम्मान में कभी कमी ना आए, जिससे कि हमारे देश का हर बच्चा अपनी भारत माता के लिए हमेशा सदैव तत्पर निछावर अपनी जान को निछावर रखे। धन्यवाद सर। मैं चारू, भारत न्यूज टीवी से। जैसा कि आज आप जानते हैं कि आज है 26 जुलाई और आज है कारगिल विजय दिवस, और आज के इसी दिन पर हमारे भारत के जवानों ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी। हमारे 527 जवानों ने अपनी शहीदी दी थी, और आज के इसी दिन को हम श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करते हैं। लोगों की देशभक्ति उनके पहनावे से देखते हैं। आइए हम एक व्यक्ति से मिलते हैं जिन्होंने आर्मी को अपने सर पर सजाया हुआ है। सर आपका नाम क्या है? बोला था नहीं। तो सर आज विजय दिवस है, कारगिल विजय दिवस, आप हमारे जवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो संदेश वही देना चाहेंगे, हम इस देश के वासी हैं। जैसे हमारा पहले सेना था जो सब कुछ मिलता था, उस तरह सब कुछ मिलना चाहिए उनको।
हमारे आपकी को सरकार जो नौकरी निकाले हैं सेना का, नौकरी निकाले हैं सही है, मगर उनकी जो व्यवस्था जो की है वो सही नहीं लगा देश को। उनको पुरानी व्यवस्था चाहिए और आगे के और पीछे की पीढ़ी को सोचना पड़ेंगे। वो सोचेंगे वो थोड़ी, वो तो गवर्नमेंट सोचेंगे ना। गवर्नमेंट नहीं सोचते हैं तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। आज सेना के साथ हो रहे हैं, कल हम लोगों के साथ होंगे। आज उन्हीं के लिए के तो हम लोग हैं, वो नहीं है तो हम नहीं है। मौजूद है द्वारका मोड़ पे और आइए हम जानते हैं एक सर से इनके क्या विचार है कारगिल विजय दिवस पर। सर आप आज कारगिल विजय दिवस है, 26 जुलाई आप जानते होंगे। 1999 में हमने कारगिल पे विजय प्राप्त की थी, आज उसको 25 साल हो गए। तो आपकी क्या भावनाएं हैं देश के प्रति, उन जवानों के प्रति जो लोग रोज शहादत प्राप्त कर रहे हैं उनके प्रति? मैं जानता हूं अच्छी तरह से कि आज कारगिल दिवस है। आज के ही दिन 1999 में हमारे लगभग 500 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। उन सभी जवानों को मेरा शत नमन है। और वर्तमान में हमारे जो भी सैनिक भाई बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं, उन सबको भी मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामना। देशभक्ति का जो जुनून हमारे देश के युवाओं में, जवानों में है, उस जुनून की कमी हमारे देश के बच्चों में भी नहीं है। आइए हम आपको मिलाते एक छोटे से बच्चे से जिसके अंदर देशभक्ति का जुनून जोरों शोरों से भरा हुआ है। हेलो बेटा, नाम क्या आपका? कौन सी क्लास में हो? आपको आर्मी के बारे में पता है? क्या होती है आर्मी? आर्मी फाइटिंग करते हैं किसके साथ? बैड लोगों के साथ। बैड लोगों के साथ। आपको आर्मी का ऑफिसर बनना है? आपको पता है आर्मी के ऑफिसर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? करोगे, है ना? एक वहाँ पे जय हिंद बोलते सबको, जय हिंद। थैंक यू। हेलो हेलो, ठीक है। आइए जानते हैं हम कारगिल विजय दिवस के बारे में हमारी जनता से। हेलो सर, आपका नाम क्या है? राजेश गुप्ता। तो सर आप जानते हैं आज कारगिल विजय दिवस है, तो आप हमारे जवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये हमारे देश का गौरव है और इनके लिए हमें हर वो सारा काम करना चाहिए जिसकी मतलब इस देश को जरूरत है, और इनके बिना हम कुछ नहीं है। धन्यवाद सर। थैंक यू। माइक चेक कर, एक बार माइक चेक कर। एक मिनट रुक, माइक डिस्कनेक्ट हो गया। कारगिल जो विजय का उत्सव मना रहे हैं उसका 25वां पुष्प 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती महोत्सव के रूप में आज यहाँ इस पर्व का आयोजन था। और इस आयोजन में केवल और केवल इन शहीदों से सीखने का संदेश इस नगर ग्वालियर ने लिया। हमारे वीर सपूतों ने जिस प्रकार से तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, जीवन को समर्पित कर दिया, आज उनकी प्रेरणा, उनका कृतित्व हमारे बीच में हमेशा जिंदा रहे। ऐसे अमर सपूतों को आज यहाँ याद करने का हम सब लोगों ने काम किया है। उनको श्रद्धा सुमन इस ग्वालियर के हृदय स्थल महाराज बाड़े से उनके चरणों में चढ़ाए हैं। भारत माता के जो वीर सपूत थे, आज वास्तव में उनके मान और सम्मान के लिए हम सब लोग बड़ी संख्या में पुलिस के जवान, आर्मी के, एनसीसी के स्कूली छात्र छात्र और बड़ी संख्या में सिविल नागरिक यहाँ सम्मिलित होकर के आज यहाँ पुष्पांजलि करने के लिए एकत्रित हुए हैं। बहुत बहुत उन सभी लोगों को उनके इस आयोजन में भाग लेने के लिए सभी को हम धन्यवाद देते हैं और ऐसे आयोजन होते रहें, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। आज पूरा देश रणवासों को नमन कर रहा है, आप भी आए, आपसे किस तरह से दो शब्द आपके? जैसे आप सब जानते ही हैं कि आज हम इकट्ठे हो रखे हैं यहाँ पे कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में। हमारे ही प्रांत के एक शहीद हैं जो इसी इलाके से हैं, खासकर उनकी और बाकी जितने भी देश की आहुति, देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं, उनके लिए इकट्ठे हो रखे हैं।
मेरा, जैसे मैंने अभी पहले बताया था, मेरा आग्रह यही रहेगा कि ये देश प्रेम की भावना सिर्फ कुछ दिन के लिए ही ना, हर एक व्यक्ति में, हर एक देशवासी में हर समय रहनी चाहिए। मेरा ये आग्रह रहेगा। थैंक यू। आज किस तरह से आपका यहाँ पर शायद तो आपने नमन किया है? शहीदों को, कारगिल के शहीदों को आज प्रणाम किया है। आज मन शहीदों को पुष्पार्पित करने के बाद अभी मुझे सूचना मिली, मन बहुत व्यथित है कि हमारी पार्टी के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आज ही हमारे बीच नहीं रहे हैं। आज जिस तरह से पुष्प चक्र आपने अर्पित किया है, शहीदों की शहादत को नमन किया है।